गंगाद्यासरितस्ततः आयान्तु मम रक्षार्थं दुर्दक्षयकारकाः कर्मपात्रे गन्धपुष्पे निक्षिप्य सूर्याय नमः दिवाकराय नमः प्रभाकराय नमः। पुष्प लेकर हाथ जोड़िए। देयो सदा सवितृमंडल को पुत्र देते निर्धन को माया पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडवन का भोग लगे चंद्र करे सेवा दीनन की लाज रखो सब सुतवारी कामन को पूर्ण करो जग बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जति अपनी तरफ हाथ उठा से हाथ में जल लेके जल छोड़िए। भगवान गणेश जी हमारे इस यज्ञ को संपन्न करें। समस्त विधि बाधाएं दूर हों। सबको भगवान गणेश सर्वविधि प्रदान करें। सुख शांति से गाँव में इस गाँव के सभी ग्रामवासियों। हाँ अच्छा मतलब पंचगव्य का है। पंचगव्य है ठीक है। इसमें आप भस्म का मानस तो केतने मानो एक मानो गो को मानो श्वेत का मानो वीरान बामिनो बधीर अभिमानतः सदामित्वा हवा माहे। इसके बाद गंधोदक अरे जरा पुष्पा पहले माल्यार्पण कर लो। टीका लगा दो ना। कोई ना लगा लेंगे। अन्ते देवाः यत्र नस्तकराजरसं धनूनां पुत्रसो यत्र पितरो भवन्ति। इस विधायक रोड के उद्घाटन में हम आपका स्वागत करते हैं। सबका विधायक कैसा हो? परमानंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परमानंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो। हमारा विधायक कैसा हो? जन जन का विधायक कैसा हो? रोड का शुभारंभ रिंगमन काटकर परमानंद जी जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? जन जन का विधायक कैसा हो? उसका धामी जिंदाबाद। गाड़ी से जाएंगे ना। गाड़ी जाएंगे ना। जब गाड़ी कोई चढ़ी नहीं तब उन पीछे वालों ने इतनी नीचे डाउन डाली फिर ना ये पेड़ के बाहर
खाने हुए हैं ये पानी में तो कराया था बनाने में मैदान दिनेश मैदान ये आके कहेगी हम तो वो लगाऊंगा फिर नहीं लगा ना ना खोल दीजिए कंट्रोल नहीं है नंबर में देना उनको डाल देना फोटो भी डाल देना आ जाओ जल्दी आ जाओ टाइमलाइन आ गई जाओ हम जाओ सर सामने देखो ताऊ जी इधर इधर सामने देखो हाथ लगा के उसके सामने आओ जुबिका तुम लाओ अरे जीवन को बुलाओ जुबिका का जीवन पकड़ रामदा है रामदा ननवाल जी आओ रामदा यहाँ पर संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं चिरध्यानविन्दे भवं भवामि चरितं नमामि। सुनो इस मैया के प्रांगण में बैठे सभी महान भाव और सूर्य समान चमक और परम विद्वान श्री व्यास जी महाराज और आज यहाँ उपस्थित हमारे डेविनाइट लीडर हमारे विधायक जी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे विधायक जी ने अपने पूर्ण अथक प्रयास से माता के मंदिर तक मॉडल रोड बनाई है। उन्होंने ग्रामवासियों को वादा किया था जिसको उन्होंने बहुत कम समय में पूरा करके दिखाया। इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से उनको अपना आभार प्रकट करता हूँ और उनकी इस कार्य करना चाहता हूँ इस बात पर भी गौर करा जाए और समय कम हो गए विधायक जी से कहेंगे अपने शब्दों में 2 शब्द कहेंगे विधायक जी मानी डॉक्टर विधायक जी माँ भगवती चरणों में नमन करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री तारादत्त जोशी जी, इति क्षेत्र प्रदेश सदस्य श्री प्रमोद सिंह जी, श्री हीरा सिंह जी, श्री लोकेश शर्मा जी और लोकेशन शर्मा जी अध्यक्ष हमारे एडवोकेट जी लोकेशन जी पंडित जी हमारे आदरणीय जगदीश जोशी जी जी श्री रामदास जोशी जी, श्री लक्ष्मीधर माशीवाल जी, किशन चंद शर्मा जी, तारादत्त चौनियाल जी, मोहन चंद जी, प्रकाश चंद जी, पीताम्बर दत्त जी, हंसा दत्त जी, आनंद शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, पुरुषोत्तम जोशी जी, जयकृष्ण जी, बारादत्त शर्मा जी, हमारे गुरु जी है जी, श्री
चंद्र प्रकाश कुल जी और मेरे गए हमारे दिनेश भुतिया जो छे और जीवन सिंह जी छे, प्रेम सिंह जी छे, भूपेंद्र सिंह जी छे और जतुल हमारे इजवाणी है रही और परम पूजनीय व्यासदेव चरणों में नमन हुआ पहली। बहुत बढ़िया तुम कथा प्रवचन करते और तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे कंठ में सरस्वती विराजी, यदि तुमको नमन करूं, तुमको प्रणाम करूं। और जो हमारे तन्मय श्री नानी मासीवाल बहुत शानदार संबोधन करो और सब नागपुर प्रेरणा लड़ते कि नातिन चहुमुखी विकास कैसे कर सकते और अपन विचार कैसे व्यक्त कर सकते उपलब्ध है। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं सबको चरणों में नमन करूँ, सबको बधाई देने शुभकामनाएं दिनों आज शुभ दिनों। मैं पिछले साल जब आई उसमें सब आदेश से हूँ क्या रोड आते तो भगवान क्योंकि मैं तो ये नहीं कर तुमका आशीर्वाद दे रहे तो करना, लेकिन जो लोग काम मैं कोशिश करूँ कि जो भी काम होंगे उनको मैं पूरी तन्मयता से पूरी ईमानदारी से करूँगा, ऐसा आपको विश्वास दिला। अल्लाह जैसे कौन सी एक पिछड़ के रोड रह रहे क्योंकि बहुत शॉर्ट जो तुम्हें 1 किलोमीटर में पिरोली में 10 लाख रुपए में कटी, अरे 2.5 लाख रुपए में पदमा नहीं है 2.5 किलोमीटर कर दी मतलब। तो इसलिए क्योंकि इसका बजट का विधायक देने में पैसा बहुत कम होता है, तो उसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसके सुधारीकरण के लिए अभी जो जहाँ कम कटी हुई है, जहाँ चढ़ाई हो गई है, बैंड बनाना, यहाँ पर थोड़ा एक गाड़ी के पार्किंग के स्थान बन जाए, इसके लिए नए वाले में कोशिश कर रहे हैं। नए वाले में हम कुछ व्यवस्था कर देंगे लोग, लेकिन विश्वास रखो, मांग मत करो, मैं समझता हूँ भावनाओं की, फिर मुझे भी हो जाती है। कांग्रेस का रास्ता 15 साल लगाती है, भाजपा नहीं लगाती 15 साल, भाजपा जल्दी कराती काम। तो मेरे कहने का मतलब ये है इतना आएगा रोड पहले थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। आपके पाइप लाइन में जब मशीन से तोड़ा, क्योंकि जब रोड कटेगी तो पाइप लाइन भी टूटेगी। तो फिर मैंने जब यहाँ जाकर वहाँ पीछे नीचे से बेल से भी फोन आया था, अभी वो आए नहीं होंगे, तो मैंने उसको थोड़ा सा दूसरे शब्द में डांट डपट के विभाग के अधिकारी को तो फिर वेल्डिंग के लिए उन्होंने भेजे थे ना आदमी, हाँ तो मैंने भिजवाए थे, भिजवा करके मैं कहा पाइप पानी चालू करो, रोड भी चाहिए पानी भी चाहिए, कोई भी नहीं तो आपके घर की रोड बन रही है ना मेरे घर की बन रही है, समाज के लिए बन रही है। जब पूरे समाज में जब सड़क कटने से पाइप टूटा है तो बनाने की जिम्मेदारी भी विभाग में है सब। एक बात दूसरा तुम्हारे डामर काम लोगों सीख रहे, तो मैंने बहुत ऊपर से चीज इंजीनियर से लेकर सचिव से लेकर सबको खटखटाया है। मुझे लगता है कि जो ठेकेदार वहाँ आ गया है 2-4-5 दिन में काम शुरू होगा, उस दिन भी मैं आऊंगा, ठीक है ना। डामर वाला काम बहुत जल्दी शुरू होगा और इसी सीजन में इसमें डामर भी हो जाएगा नीचे वाली सड़क में बमन चौलारी जो क्लीन जैसा की सड़क है, ठीक हो गया ना। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि एकदन्तं महाकायं। कृष्ण और सुदामा जैसे, सुदामा जी ने भले ही धोखा दे दिया लेकिन भगवान ने सुदामा जी को अपना परम सखा माना है। तो मेरा अभिप्राय क्या है, या तो मित्र बनाओ तो मैत्री संबंध को पूर्णता से निर्वहन करो, और जो मित्र द्रोह करते हैं वो पाप के भागी होते हैं, दोष के भागी होते हैं। तो अश्वत्थामा अंतिम श्वास ले रहे कुरुक्षेत्र के रणांगण में, जान टूट गई है, लहू लुहान हो गए। अश्वत्थामा ने कहा बोले मित्र तुमने मुझे मित्र बनाया, सर्वत्र मेरा विरोध हो रहा था, तब आपने मुझे सम्मानित किया, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं, बताओ मित्र मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अश्वत्थामा ने सोचा यही 5 पांडव हो सकते हैं। उसने क्या करा, एक एक करके द्रौपदी के सोए हुए निरपराध शिशुओं की हत्या कर डाली, नन्हे नन्हे 5 बालकों को मार दिया और रात में ही उठा करके 5 मुंडों को लेकर के दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत हो गया। बोले मित्र तुम्हारे संतोष के लिए मैं इस 5 सिरों को काट के लाया, अब तो खुश हो जाओ ना। बोले लाओ पहले भीमसेन का सिर दो।
बोले इसी ने तो मेरी जान को तोड़ा है। उसने जैसे ही पहले शिशु का मस्तक दिया, दुर्योधन ने उठा करके उससे ऐसे पचक दिया जैसे केला पिचक जाता है। अरे मूर्ख, ये तू क्या करके ले आया? भीमसेन का शरीर, उसका मस्तक तो वज्र से भी कठोर था, क्योंकि जब वो मेरे पर प्रहार करता था, तुम्हारा भीमसेन जैसा कोई योद्धा हो ही नहीं सकता है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा सिर दे। जब दूसरा मुंड दिया, उसको भी पके हुए आम की तरफ उन्होंने दबोच दिया। तीसरा सिर दिया, चौथा सिर दिया। दुर्योधन को खेद हुआ। अरे मूर्ख, ये पांडवों के सिर नहीं है, ये द्रौपदी के सोए हुए 5 छोटे छोटे बालकों के सिर हैं। तूने निरपराध शिशुओं की हत्या कर दी है। महाराज, जब इस बात का ज्ञान अर्जुन को हुआ, द्रौपदी को हुआ, और शोकाकुल द्रौपदी रोने लग गई। बोले मेरे बच्चों ने क्या गलती करी थी? युद्ध तो इन भाइयों का था, अरे झगड़ा तो आपस में इन भाइयों का था। मेरे इन सोए हुए शिशुओं ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जिनके कारण मेरे निरपराध शिशुओं की हत्या की गई? द्रौपदी रुदन करने लग गई, रोने लग गई। किसी माँ के सामने उसके बच्चों को मारा जाए, उनकी हत्या की जाए, तो एक माँ क्या सोच सकती है? लेकिन दुर्योधन, अर्जुन को बहुत क्रोध आ गया। अर्जुन ने शोकाकुल द्रौपदी को समझाया। बोले काल की गति बड़ी विचित्र होती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे इन संतानों के साथ ऐसा ही होना होगा। द्रौपदी, रो मत, खेद मत करो। बोले तुम्हारे संतोष के लिए मैं इसी समय अश्वत्थामा का सिर काट करके लाता हूं। बोले भाई बदला तो लेना ही पड़ेगा। और हालत क्या करेगी? आपका वरद हस्त यदि हमारे ऊपर है तो हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। इसलिए धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जहां धर्म का हनन होता है वहां विनाश होता है, चाहे 18 अक्षौहिणी सेना क्यों न हो। लेकिन जहां धर्म का स्थापन होता है, पालन होता है, वहां विजय श्री निश्चित होती है। यह महाभारत का संदेश भी है। अर्थात आज अपने मृत पुत्र को जलांजलि देने के लिए पांडव और श्री कृष्ण गांधारी गंगा तट पर आए हैं। और श्री कृष्ण ने आज समझाया है। बोले काल की गति बड़ी विचित्र है। कालोहम सर्वभूतेषु। इस काल माने इस काल से कोई नहीं बच पाया संसार। बड़ी विचित्र है काल की गति। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य देकर के 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। सर्वत्र धर्मराज युधिष्ठिर का जय घोष होने लग गया है। श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए उद्यत थे। सामने से रोती हुई कातर स्वर में उत्तरा आई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, अब ये जो उत्तरा है ना, यहीं से परम भागवत का जन्म होने वाला, जो श्रीमद् भागवत के प्रधान श्रोता है। सामने से कातर स्वर में रोती हुई, बिलखलाती हुई उत्तर आई है। बोले प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे महायोगेश्वर, मेरा पालन करो, मेरा पालन करो। मैं मर भी जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में, मेरे गर्भ में जो बालक है, उस बालक की रक्षा होनी चाहिए। भगवान ने जब इस बात को सुना, बोले प्रभु क्योंकि इस समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे गर्भ को बचाना अत्यावश्यक है। मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कोख में जो बालक पल रहा है, जो पांडवों का अंतिम उत्तराधिकारी है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। पांडवों का अंतिम उत्तराधिकारी कौन था? परीक्षित। और परीक्षित जी के महाराज कौन हुए हैं? महाराज जन्मेजय। जन्मेजय ने पिता के प्रतिशोध को शांत करने के लिए सर्प यज्ञ किया है। सारे सर्पों की यज्ञ में आहुति डाल दी। तो उत्तरा कहती है बोले मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, मेरे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा ने जिस ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, उस ब्रह्मास्त्र से मेरे गर्भ की रक्षा हे नारायण, हे महायोगेश्वर आप ही कर सकते हैं। मेरे गर्भ की रक्षा कीजिएगा और मेरे गर्भ का निपातन नहीं होना चाहिए। भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अर्थात उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होने के कारण उत्तरा के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ है, उसका पहला नाम क्या है? परीक्षित।
दोबारा जब भगवान रथारूढ़ होकर के द्वारका जाने के लिए उद्यत थे तो सामने से कौन आ गई है? कुंती बुआ। और रुदन करती हुई बोली, बोले कृष्ण अब तुम भी हमें छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, लाक्षा भवन में आग लगाई गई, मेरे पुत्रों के साथ न जाने क्या क्या षड्यंत्र किए गए। उन समस्त परिस्थितियों में हमारी रक्षा करने वाले हे महायोगेश्वर और कौन थे? केवल आप ही तो थे। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे वासुदेव, आप भी हमारा परित्याग करके जा रहे हैं। भगवान रथ में बैठ करके जैसे ही द्वारका जाना चाहते थे, अकस्मात कुंती बुआ रोती हुई आई है और उसने कहा है, प्रभु हमें विष दिया गया। विषम महाग्नि पुरुषाद दर्शना ददत् सभायां वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततस्रा समहरे भुरक्षवहु। कुंती बुआ कहती है, प्रभु हमें विष दिया गया, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हुआ था। उस समय उसकी लाज को बचाने वाले कौन थे? बोले आप ही तो थे। मेरे पुत्रों को जब विष दिया गया था उस समय उनकी रक्षा करने वाले कौन थे? आप ही थे। और भगवान ने कहा, बोले अब आप बुआ मुझसे कुछ मांग लो, मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी रानियां भी है, मुझे द्वारका जाना है, मेरा राजपाट भी है, मैं एक राजा भी हूं, मुझसे कुछ मांग लो। तो कुंती बुआ ने कहा, बोले प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, दो मित्रों के मैत्री संबंध तभी तक बहुत अच्छे हैं जब तक हिसाब किताब साफ सुथरा होता है। जिस दिन हम हाथ फैला देते हैं ना, इतना दे दो, उस दिन रिश्ता खत्म हो जाता है, मैत्री संबंध समाप्त हो जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, बोले मेरे इतने पैसे नहीं दिए उस व्यक्ति ने, बस रिश्ता समाप्त। जो अंतिम समय में भी कह रहे हो बुआ कुछ मांग लो, क्या मांगो तुमसे? कुंती बुआ ने कहा, बोले ये तो तथास्तु कहेंगे, जो मांगूंगी वो दे देंगे। बोले बुआ जी तुमने बड़ी विपत्तियां सहन की है, किस प्रकार से तुम्हारे पुत्रों के साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, तुमने सब सहन किया। अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, तुम एक काम करो, चाहो तो तुमको स्वर्ग का भवन दे देता हूं। भगवान को तो तथास्तु कहना है। चाहे तो बहुत बड़ी सेविकाएं तुम्हें दे देता हूं, संसार का सुख दे देता हूं। लेकिन कुंती बुआ ने कहा, बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। कुंती बुआ ने क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने क्या मांगा? विपदः सन्तु संतनः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। बोले कृष्ण तुम यदि मुझे देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति बनी रहे। कुंती बुआ ने क्या मांगा? विपत्ति मांगी। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। अच्छा, व्यक्ति के जीवन में जब सुख होता है ना, क्या वो भगवान को स्मरण करता है? नहीं करता है। बोले अब तो सुख है, सारी संपदाएं मिल गई, भगवान की असीम कृपा है। अरे छोड़ो भगवान भगवान, छोड़ो मंदिर मंदिर, छोड़ो ये पूजा पाठ। अरे पंडित जी आप तो सुबह शाम गायत्री जपते थे। अरे बोले हो गया, अब अच्छे दिन आ गए, बच्चे कामयाब हो गए, अब तो मौज ही मौज है, सब त्याग देते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का हो। अरे दुख में अगर स्मरण करोगे तो कभी आपके जीवन में, अगर सुख में स्मरण करोगे आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही। इसलिए कुंती बुआ ने क्या मांगा? बोले प्रभु विपदा संतु न तत्र 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 जगत गुरु। बोले प्रभु वरदान देने आए हो ना, तथास्तु कहना है आपको।
केवल एक वरदान दे दीजिएगा, मेरे जीवन में हमेशा दुख बने रहे, क्योंकि जब दुख बने रहेंगे तो मैं सदैव आपका स्मरण करती रहूंगी, जब सुख आ जाएंगे तो मैं आपको भुला दूंगी। इसलिए हे जगत गुरु, हे योगेश्वर कृष्ण, मेरे जीवन में सदैव दुख बने रहे। भगवान चाहते तो बहुत कुछ थे देना, लेकिन आज कुंती बुआ को विवश होकर के वही वरदान दे दिया। बोले जाओ बुआ जी, तुम्हारे जीवन में सदैव दुख बने रहेंगे। दुख शब्द का अर्थ होता है भगवत प्राप्ति। जिसके जीवन में दुख होते हैं उसके जीवन में सदैव ईश्वर बने रहते हैं। जिसके जीवन में सुख होते हैं वह उसके जीवन में भक्ति और ईश्वर का कोई स्थान हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम भगवान, जब व्यक्ति के बाद बड़ा पद आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है? घमंड। प्रभुता पाई काह मद नाही। प्रभुता पाने के बाद कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो उस मद से बच सके? यानी पद का जो मद है वह प्रत्येक व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। पहले चतुर्थ श्रेणी में काम करते थे, अब थोड़ा प्रमोशन हो गया, अहंकार हो गया। अब ऑफिसर बन गए और अहंकार बढ़ गया। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया, अहंकार बढ़ता चला गया। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो सत्ता प्राप्त करने के बाद, प्रभुता प्राप्त करने के बाद अहंकार से बच सका। तो बोले आप 100 जन्म पहले एक बहुत बड़े राजा थे। ये कहानी कौन सुना रहे? भगवान श्री कृष्ण। किसे? भीष्म पितामह। आप बहुत बड़े राजा थे। भीष्म पितामह के आंखों में आंसू। बोले हाँ प्रभु, मैं राजा था। बोले याद आया? बोले हाँ कुछ कुछ याद आया। बोले आप राजा थे, एक बार आप दिग्विजय करने जा रहे थे, आपके आगे भी सेना थी और पीछे भी सेना थी। जब आपका रथ चल रहा था तो मार्ग में एक सर्प आ गया। क्या आ गया? अरे जोर से बोलो। सर्प आ गया, सर्प, सांप। उस सर्प ने आपसे कहा, बोले राजन, आपके रथ के विशाल पहिए। सर्प चल रहा था, इधर से राजा की सवारी भी आ रही थी। तो उस सर्प ने कहा, बोले राजन, आपके रथ के विशाल पहिए यदि मेरे शरीर के आर पार हो गए, मैं मर जाऊंगा। आप थोड़े अपने रथ की गति को हल्का कर लीजिए, मैं इस मार्ग से चला जाऊंगा, उसके बाद आप चलिए। लेकिन सत्ता का इतना अहंकार था आपको कि आपने उस सर्प की तनिक भी परवाह नहीं करी। आपने उस सर्प के शरीर के आर पार रथ के पहियों को निकाल दिया, जिसके कारण वह अधमरा हो गया। न वो जी सका न मर सका। उसके अनंतर भी आपको उस पर जरा भी दया नहीं आई। आपने अपने तरकस में से एक बाण निकाला और बाण निकाल करके पीछे एक बेरों की झाड़ी थी उस पर फेंक दिया और अब अट्टहास करते हुए, हंसते हुए वहां से आगे बढ़ने लग गए। तो वह सर्प मनुष्यवाणी में आपसे बोला, बोले राजन, आज आपने मेरी दुर्गति कर दी। अब बेर पर कितने कांटे होते हैं? बेर का पेड़ आपने देखा है? उसमें कांटे ही कांटे होते हैं। एक भी चुभ जाए तो शरीर से खून निकाल देता है। सर्प के शरीर में सारे बेर के कांटे चुभ गए। तो वह मनुष्यवाणी में बोला, राजन, सत्ता का इतना अहंकार ठीक नहीं होता है। मैं आपको श्राप देता हूं, जैसे कांटों के सैया पर आपने मुझे सुला दिया है, ऐसे ही 100 जन्म बीतने के बाद आपकी भी यही दुर्दशा होगी। जब भगवान ने यह दिव्य आख्यान सुनाया, भीष्म पितामह के नेत्रों से जलांजलि प्रवाहित हो गई। बोले प्रभु, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं सचमुच बड़ा कार्य आपको करना है। बोले वह कार्य भी हो जाए, उसके बाद मैं सुखपूर्वक मर सकूंगा। भगवान कहते हैं, बोले काका जी वो काम कौन सा है? बोले प्रभु, मेरी एक कुंवारी कन्या है। भीष्म पितामह का विवाह हुआ था क्या? बताओ ना। अरे बोलो, नहीं हुआ था ना। लेकिन भीष्म पितामह भगवान से क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु, एक अंतिम कार्य हो जाए, उसके बाद मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण शांत हो जाए, कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन जाते जाते मेरा एक काम कर दीजिएगा। बोले क्या? बोले मेरी एक कुंवारी कन्या है, उस कन्या का भी मैं विवाह कर दूं और उसके बाद मैं सुखपूर्वक मर सकता हूं। तो भगवान कहने लगे, बोले काका जी, तुम्हारी कुमारी कन्या, तुमने विवाह कब किया? बोले महाराज, मेरी कुंवारी कन्या है। बोले उस कन्या का नाम क्या है? बोले उस कन्या का नाम है मति। भीष्म पितामह की कुंवारी कन्या का नाम क्या था? मति माने, जोर से बोलो, मति माने बुद्धि। भीष्म पितामह की कुंवारी कन्या का नाम था मति
माने मति रूपी मेरी जो कुमारी कन्या है, इसका मैं कन्यादान कर दूं, उसके बाद मैं सुखपूर्वक मर सकूंगा। बोले प्रभु, उसके लिए सबसे सुयोग्य वर आपसे अन्य कोई नहीं हो सकता है, आपसे योग्य वर कोई अन्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरी जो मति रूपी कुमारी कन्या, इतने माही विदुर जी आए, थारे खोटे वचन सुनाए। इतने माही विदुर जी आए, थारे खोटे वचन सुनाए। इतने माही विदुर जी आए, थारे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माई, क्या है तुम्हारी भावना। आज हरि आए विदुर कर पावना। आज हरि आए विदुर कर पावना। आज हरि आए। विदुर जी जब अंदर पधारे करा, अपनी पत्नी को सुलभा को खूब खारे खोटे वचन सुनाए। अरे मूर्ख, तूने क्या कर दिया? न तो भगवान को बैठने के लिए आसन दिया, न पानी पूछा, खिलाया तो क्या खिलाया, छिलका खिलाया, खूब खारे खोटे वचन सुनाए। विदुर जी ज्ञानी है और जो सुलभा है वो क्या है, भक्त है। तो ज्ञानी और भक्त में यही तो अंतर होता है। उसने कहा मैं क्या करूं, भावावेश में कुछ कर ही नहीं सकी। विदुर जी ने अब की बार क्या किया, छिलका नीचे गिराया और जो गिरी गिरी थी वो भगवान के मुख में दी। भगवान कहने लगे, बोले जो स्वाद उस छिलके में था वो इसमें आया ही नहीं। विदुर जी हम क्या करें, हम तो प्रेम के वशीभूत हैं और हमें जो कुछ मिल जाए हम उसी को भोग लगा लेते हैं। केला लिया विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। केला लिया विदुर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज बना करके दुर्वासा जी के समक्ष ले गए। दुर्वासा जी से कहा है, बोले महाराज ये बताओ, उन्होंने सांब को साड़ी पहनाई और पेट में कपड़े बांध दिए और गर्भवती स्त्री बना करके दुर्वासा जी के समक्ष ले गए। पूछा दुर्वासा जी एक बात बताइए, ये बताइएगा इस स्त्री के पेट में क्या है? दुर्वासा जी तो क्रोध से आग बबूला हो गए। अरे यदुवंशियों, तुम्हारे विनाश का समय अब नजदीक आ गया। इस स्त्री के पेट में क्या है? एक मूसल है। मूसल माने लोहे की छड़। बोले न इसमें स्त्री है न पुरुष है, इसमें तो मूसल है। अरे मूर्खो, तुम मेरी परीक्षा लेने आए थे, जाओ, यही तुम्हारे यदुकुल के नाश का कारण है। यदुवंशियों ने जाकर के दुर्वासा जी के चरणों में क्षमा याचना करी। बोले प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले नहीं, यदुवंश के विनाश का समय अब आ गया है। मैंने आपसे कहा ना, कालो हम सर्वभूतेषु, काल किसी को नहीं छोड़ता है, काल कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। कुमति आ गई, महर्षि की परीक्षा ली। महर्षि ने कहा इसके अंदर एक मूसल है जो यदुवंश के विनाश का कारण होगा। तो चले गए वहां से यदुवंशी, और वही आज यदुवंश के विनाश का कारण बना है। प्रवास क्षेत्र में जाकर के इन्होंने उनकी तलवार बनाई और परस्पर उन्होंने युद्ध किया है। युद्ध करके समस्त यदुवंश विनाश को प्राप्त हो गया है, कोई भी नहीं बचा है। इस प्रकार समस्त यदुवंशी नष्ट हो गए हैं। भगवान भी इस धराधाम का परित्याग करके चले गए हैं। और जब भगवान इस धराधाम का परित्याग करके चले गए हैं तो आगे क्या होता है यह कथा बताते हैं महात्मा विदुर जी ने भी प्रवास क्षेत्र में जाकर के अपने देह का परित्याग कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित जी का विवाह संपन्न हुआ है उत्तर की पुत्री इमरावती से। परीक्षित जी का विवाह किससे हुआ है? माता
राम जय श्याम